अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने आज डिस्कस करना चाहता हूँ कुरान पब्लिशिंग सिस्टम के रिलेटेड। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कुरान पब्लिश किया जाता है, कुरान कंपोज किया जाता है, हदीस भी कंपोज की जाती है, लेकिन कुरान के लिए एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है ये, इसीलिए इसका नाम भी कुरान पब्लिशिंग सिस्टम रखा गया है। और सबसे बेहतर बात यह है कि इसके अंदर कुरान की एक फ़ाइल, जो पूरे 30 पारों की फ़ाइल यहाँ पर मौजूद है, जो बनी बनाई है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं आप इजीली उसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये खोला है कुरान पब्लिशिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर, तो मैं वो फाइल्स ओपन करके दिखाता हूँ, यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर इसकी फ़ाइल है कुरान के नाम से। मैं इसको ओपन करता हूँ, इस फोल्डर को। इसके अंदर आप जैसे देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरे अलग अलग फाइल्स हैं। एक पारा नंबर 1 से लेकर पारा नंबर 30 तक इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ से मैं फर्स्ट पारा लेता हूँ, इसके अंदर मैं ड्रैग कर देता हूँ। आप ओपन भी कर सकते हैं इसको। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि इसकी फ़ाइल थोड़ी बड़ी है। ये अब आप देख सकते हैं कि ये कुरान पूरा का पूरा यहाँ पर ओपन हो गया है। पहला पारा, ये 2 साइडेड पेज है। इसकी सेटिंग हम फेसिंग इस पेज को बंद कर देंगे तो 1 पेज भी आप देख सकते हैं, वन साइडेड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाम भी प्यारा का दिया है, यहाँ से पेज नंबर्स भी दिए हैं, एंड इस सूरे का नाम भी लिया गया है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है, आप साइडिंग में देखेंगे इसके रुकू के ऑप्शंस जो है ये भी इसके अंदर लगाया गया है। ये चीज़ें भी लगाई गई है, मंजिल भी इसके अंदर लगाई गई है। अच्छा जी, उसके अलावा आप तो ये पारा नंबर 1 था, इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद हम पारा नंबर 2 अगर खोलना चाहें तो यहाँ से हम खोल सकते हैं इजीली। इस पर क्लिक करेंगे और ये ओपन होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद कुरान का पारा नंबर 2 सयक़ूल का, जैसे आप सभी जानते हैं, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये हमारे सामने ओपन हो गया है। फेसिंग पेज इसकी भी ऑन है। हम फेसिंग पेज को यहाँ से बंद कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो हम, जैसे पहला पारा हमारा ख़त्म होता है किस पेज नंबर पर, तो नेक्स्ट हमारा पेज नंबर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद है इसकी। आप इजीली यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कहीं और इसको ले जाना है। एक और इसके अंदर हम देखते हैं जो 30वां पारा है, आमतौर पर वो छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रिंट करते हैं हम। इसमें कोई फॉन्ट मिस हो रहा है, शायद इंस्टॉल नहीं हुआ है। दोबारा से ऑन भी कर सकते हैं हम। फिर सिंगल पारे भी आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं, पूरा कुरान भी प्रिंट कर सकते हैं। और ईज़िली आप किसी भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पीडीएफ भी बना सकते हैं आप इसकी, और किसी भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में ट्रांसफ़र करके ईपीएस के ज़रिए, पीडीएफ के ज़रिए आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फेसिंग पेज यहाँ पर मैं बंद करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हर जहाँ स्टार्ट होता है ये डिज़ाइन भी इसके अंदर मौजूद है। और यहाँ पर हर आयत भी दी गई है कि कितनी आयत इसके अंदर है, रुकू भी कितने हैं इसके अंदर,
ये भी दिया जाता है कि कौन सी सूरत है। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस 736 से ये स्टार्ट यहाँ दिखा रहा पेज नंबर, कि पूरे कुरान को ईजिली आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं इसमें भी, और यहाँ पर सूर्य का नाम भी चेंज हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट सूरह, और ऊपर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर नेक्स्ट सूर्य का नाम भी है। यहाँ पर भी इसी तरीके से है। मज़ीद आप इसके अंदर जो फॉन्ट स्टाइल्स है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब स्टार्टिंग से 723 ये नेक्स्ट पारा स्टार्ट हो गया, जो इससे पहले 29th जो पारा है वो 722 पर एंड हुआ होगा, एंड ये 723 से स्टार्ट हो गया। यहाँ से ये चीज़ें भी यहाँ दी गई है आपके सामने। एंड नेक्स्ट आप इसको यहाँ से स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं, सेम एज ये यहाँ से आप अगर स्टाइल्स आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने चेंज करता, अभी इस पर कमांड अप्लाई करेगा, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया इसमें। नेक्स्ट एक और देखते हैं, कुरान नंबर 3 देखते हैं इसको। ओह सॉरी, ये एंड नेक्स्ट हम टाइपोग्राफिक में नंबर 4 देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं भी आयत का स्टाइल चेंज हो गया है, थोड़ा फॉन्ट भी चेंज हो गया है। इसके अलावा भी आप और भी बहुत सारी चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो डिज़ाइन है ये भी चेंज हो गया है। तो ये एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है QPS कुरान पब्लिशिंग सिस्टम। तो एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि ये सेम एज इन पेज 3 जैसे है वैसे ही ये भी है। मैं इससे पहले एक वीडियो इसके मुतालिक बना चुका हूँ कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसका दे चुका हूँ, तो आप वहाँ से ईज़िली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ये कुरान आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। मज़ीद इसमें एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये वाला जो कुरान, ये फ़ाइल आपको डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। जब आप कुरान पब्लिशिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, तो ये आपको अपने जो फाइल, आपकी जो लोकेशन फाइल ये होगी, प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप अपनी लोकेशन इसको देख सकते हैं कहाँ पर है ये, तो वहाँ पर ये मिलेगा आपको। जैसे मैं यहाँ से बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। प्रोग्राम फाइल्स में आपका सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, फिर इन पेज आएगा, इन पेज के बाद कुरान पब्लिशिंग सिस्टम एंड देन कुरान। ये इसके अंदर ये सारे दुआ खत्म कुरान भी इसके अंदर मौजूद है। इजी, जैसे आप इन पेज 3 इस्तेमाल करते हैं वैसे ही इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम वही ऑप्शंस इसके अंदर है, सेम टू सेम, बस एक दो ऑप्शंस कुछ इसके चेंज है, बाकी सेम टू सेम वैसा ही है। ये सेम आप समझिए ये इन पेज ही है। तो लेकिन एक बात ये कि ये वाली जो फाइल है ये आपको किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं होगी, सिर्फ ये कुरान पब्लिशिंग सिस्टम में ओपन होगी। फिर यहाँ से आप PDF बनाकर यहाँ से जैसे इन पेज 3 में आप सेव एज PDF करते हैं यहाँ से कर सकते हैं, या एक्सपोर्ट करके आप किसी भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में ले जाकर आप वहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं इसको। तो ये इस कुरान पब्लिशिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली फ़ाइल आ जाएगी। तो ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और एक फ़ाइल भी इसके साथ फ्री दी गई है। बहुत सारे स्टाइल्स इसके अंदर, ये सबसे मेन बात है कि इनके अंदर ये चीज़ें जो है इस कुरान के अंदर वहीं से दी गई है, नहीं तो हमें मैनुअली ये बनाना पड़ता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, फीडबैक ज़रूर दें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।